बार तो कांग्रेस की लहर है। एक तरफ से भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी और दीपेंद्र हुड्डा को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और बीजेपी को भगाना है। लोगों ने मतलब है बीजेपी को भगाने से। प्रदीप नरवाल एक बहुत ही शिक्षित और योग्य उम्मीदवार है। यहाँ से पिछले जो भी उम्मीदवार आए हैं वो पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित नहीं होने के कारण हल्के का कोई भी काम नहीं करा सके। और बीजेपी की नीति लोग समझ चुके हैं। बीजेपी की नीति है जात और धर्म की राजनीति करनी। लोग अब मंदिर मस्जिद और जात पात पे नहीं चलेंगे, विकास पे चलेंगे। इसलिए हर आदमी की ये सोच बदल चुकी है। बीजेपी का भी ये जुमला नहीं चलेगा। हर 90 सीटों में से हरियाणा की अगर 85 सीट या 90 की 90 भी आ जाए तो कोई भी चंबा नहीं होगा, क्योंकि सीएम सैनी भी चुनाव हार रहे हैं, आम जनता चुनाव लड़ रही है। मोदी ने देश को भकाया, झूठ बोला, भाई से भाई को लड़ा, धर्म से को लड़ाया, इतना भाईचारा खराब कर दिया। इतनी गंदी राजनीति हमने अपने जीवन में 70 साल की उम्र में नहीं देखी। हरियाणा में जात पात का तो मुद्दा ही नहीं रहा। हर जाति कांग्रेस को वोट देने लग रही है। और किसानों का तो बहुत बड़ा मुद्दा था। जब 13 महीने तक हम दिल्ली बैठे रहे, किसी ने सुनाई नहीं करी। 13 महीने बाद मोदी जी ने आके कहा आपकी मांगे मान ली हैं, लेकिन MSP पर आज तक कानून नहीं बना। जो उन्होंने वहाँ पर अपनी बात उठी थी कि मैं बनाऊंगा, वो भी नहीं कराया। तो किसानों में तो भारी रोष है। और किसानी हर जाति का आदमी किसानी करता है, ब्राह्मण भी, सैनी भी, चमार भी, हर जाति किसानी करती है। हर जाति में रोष है इस बात का। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। DB लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस वक्त हम लोग हरियाणा में मौजूद हैं और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम आपको हरियाणा का मिजाज बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या है। और इसी सिलसिले में फिलहाल हम लोग भिवानी ज़िले में मौजूद हैं। भिवानी ज़िले में 4 विधानसभाएं आती हैं और 4 में से एक है भिवानी खेड़ा विधानसभा, जहां से इस बार कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदीप नारवाल पर अपना भरोसा जताया है। ये SC रिजर्व सीट है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। JNU से उन्होंने तालीम हासिल की है, युवा हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से वो आते हैं और ये भी माना जा रहा है कि वो प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं और इस वजह से वो टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि 4-5 लोगों का नाम उनसे पहले लिस्ट में चल रहा था और ये बताया जा रहा था कि उनमें से किसी एक को फाइनल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ बाजी मारी प्रदीप नारवाल ने। 2014 और 2019 की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। और आपको पता ही है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में और केंद्र में दोनों ही जगह पर सत्ता पर काबिज है। लेकिन इस बार हरियाणा के मुद्दे क्या हैं, हरियाणा क्या सोच रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जगहों पर हम जाट बेल्ट में भी जा रहे हैं, वहाँ आपको बता रहे हैं। अभी ये SC रिजर्व सीट है तो यहाँ पर भी जानना हमें ज़रूरी है कि यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं। और जैसे हरियाणा का कल्चर है कि यहाँ पर हुक्का होता है और हुक्के की गुड़गुड़ के साथ लोग चौपाल जमाते हैं और चौपाल जमाकर वहाँ पर अपने आपस में जो उनके घर की या दूसरी परेशानियां हैं या खुशियां हैं वो तो बांटते ही हैं, लेकिन चुनावी चकल्लस भी फिलहाल वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामवर्धन हुड्डा। मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोच कर वोट करेंगे? मैडम देखो, अब की बार तो कांग्रेस की लहर है। एक तरफ से भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी और दीपेंद्र हुड्डा को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और बीजेपी को भगाना है। लोगों ने मतलब है बीजेपी को भगाने से। अच्छा, तो कांग्रेस को लेना जरूरी है। तो ये बात है। ये बताइए, प्रदीप नारवाल युवा प्रदीप नरवाल एक बहुत ही शिक्षित और योग्य उम्मीदवार है। यहाँ से पिछले जो भी उम्मीदवार आए हैं वो पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित नहीं होने के कारण हल्के का कोई भी काम नहीं करा सके। ये बहुत पढ़ा लिखा है, JNU से है और इसकी सारी आप डिटेल देखोगे प्रियंका गांधी का भी नज़दीक है और बड़ा पढ़ा लिखा, शिक्षित, सरल स्वभाव होगा और एक बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करता है। ये जनता की समस्याओं से लोग अवगत करा रहे हैं और ये ही भिवानी खेड़े हल्के का विकास कर सकता है। या लिस्ट में तो बहुत नाम थे और लग रहा था कि शायद प्रदीप का टिकट कट जाएगा, बहुत विरोध भी देखने के लिए मिला। पहले भी था और दिसंबर वाल्मीकि थे, रामकिशन फौजी 3 बार बने, लेकिन अनपढ़ होने के कारण कभी उन्होंने आज तक विधानसभा में हल्के की आवाज़ ही नहीं उठाई। तो क्या काम करेंगे? ये शिक्षित है, युवा है, जोशीला है, तो ऐसे उम्मीदवार को बहुत बढ़िया कराया कांग्रेस ने, जो ऐसे उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनवाया। ये बहुत ही रिकॉर्ड मतों से जीतेगा।
भूपेंद्र हुड्डा के बाद जो सबसे बड़ी जीत होगी वो प्रदीप अच्छा नरवाल की होगी। ये बताइए मुझे, मैं जिस भी सीट पर जाती हूँ उस सीट पर ये कहा जाता है भूपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड ये तोड़ेंगे, तो नहीं, कितने लोग तोड़ेंगे उनका देखो, रिकॉर्ड? उनका रिकॉर्ड तो नहीं करे, हम सेकंड का है इनको। हाँ, मतलब भूपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड नहीं टूट सकता, लेकिन पब्लिक आप जो देख रहे हो जन समूह, तो उससे लगता है भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। लोगों का भारी जन समर्थन इनके साथ है। जी, तो अभी यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ इस चौपाल से थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर रैली चल रही है और उस रैली में दीपेंद्र हुड्डा हैं और दीपेंद्र हुड्डा जो है प्रदीप नरवाल के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। अब से कुछ ही देर पहले उनका चॉपर उतरा था और उसके बाद वो सड़क रास्ते से यहाँ रैली पर पहुँचे, मंच पर हैं और अब से कुछ देर बाद उनका भाषण भी होगा। लेकिन और लोगों से हम जान लेते हैं क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोच कर वोट करेंगे। मैडम, ये प्रदीप नरवाल का चुनाव नहीं होकर ये आम जनता का चुनाव हो चुका है और बीजेपी की नीति लोग समझ चुके हैं। बीजेपी की नीति है जात और धर्म की राजनीति करनी। लोग अब मंदिर मस्जिद और जात पात पे नहीं चलेंगे, विकास पे चलेंगे। इसलिए हर आदमी की ये सोच बदल चुकी है। बीजेपी का भी ये जुमला नहीं चलेगा। हर 90 सीटों में से हरियाणा की अगर 85 सीट या 90 की 90 भी आ जाए तो कोई भी चंबा नहीं होगा, क्योंकि सीएम सैनी भी चुनाव हार रहे हैं, आम जनता चुनाव लड़ रही है। ये जात और धर्म की राजनीति आखिर इतना गुस्सा क्यों? 10 साल में केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। अभी मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में, वो फिर से कह के गए कि हरियाणा उन्हें एक बार फिर से जिताएगा। मैडम, हरियाणा की जनता ही नहीं हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है ये जुमलों की सरकार है। ये जात पात धर्म की राजनीति करते हैं। ये जात पात की राजनीति अब जनता को समझ चुकी है। जनता जागरूक हो चुकी है। जुमले बार बार नहीं चलते, इनके 2 बार जुमले चल चुके हैं, अब जनता को समझ चुकी है। कभी बीजेपी को वोट किया था? पिछली बार किया था मैडम। अच्छा, किया था आपने? हाँ, क्या करें, हम भी बैठ गए, बकायद यही ने 2 रुपये है। क्या जब पिछली बार वोट किया था क्या सोचकर वोट किया था कि क्या करेंगे वो आपके लिए? एक तो 15 लाख की आस्ती मैडम है, 15 लाख रुपया में खाते में। वो तो 2014 में वादा किया था। दूसरा फिर कर दिया जी ने 15 लाख आप आओगे। लालच फिर आ गया है? फिर न्यू सोचा जी मैं 7.5 लाख आज 15 नहीं तो वो 7.5 भी कोई मिले जी। इस वजह से लोग फिर बह गए। इवन लोगों को पता चल चुका है और 750 किसानी ने शहीद कर दिए और अब भी ये जात पात पर ये लोगों को भड़काना है काम कर रही है। ये जात पात अब हरियाणा में नहीं चलेगी। अच्छा, पिछली बार तो बढ़ गए थे लोग जब उन्होंने 35 वर्सेस 1 किया, यानी कि जाट वर्सेस ऑल किया उन्होंने, तो बटे लोग। इस बार ऐसा क्या है कि हर कोई कह रहा है नहीं 36 बिरादरी एक साथ है? मैडम, अब लोग समझ चुके हैं ये जाट और नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स हरियाणा में चल रही है, अब जो समझ चुके हैं। हम सब भाई हैं, सबको पता चल गया। ये हुक्का है ना, ये हरियाणा का मान और सम्मान का प्रतीक है। ये सब जाति के लोग पीते हैं और बैठते हैं और इस पर चर्चा होती है। सबको पता चल रहा है कि ये भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को काम धंधा चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। हमारे छात्र विदेश में जाते हैं, 50-50 लाख रुपए लगाते हैं, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। अब लोगों को पता चल चुका है, अब लोग इनके बहकाव में नहीं आएंगे। कोशिश तो अब भी करते ही हैं, कुछ मीडिया में इनके दलाल हैं, उनके माध्यम से करते हैं। ये मोदी मीडिया जनता कहती है, नेता नहीं कहते, क्योंकि ये कहते हैं, ये जानबूझकर कुछ मीडिया वाले चलाते हैं। आप जाट हो, आप ब्राह्मण हो, न्यू नहीं पूछते, आप हरियाणा के हो, ये कोई मीडिया नहीं पूछती। तो आपको ये गुस्सा है कि बांट दिया गया है हरियाणा को, जातियों में बांट दिया गया है, मजहबों में बांट दिया गया है। हरियाणा से हैं आप, वो आपसे छीन लिया गया है कहीं ना कहीं। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, हरियाणा में तो है ही, ये पूरे हिंदुस्तान की नीति है इनकी। इनको रोजगार, हमको रोजगार चाहिए, काम धंधा चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए। हमारे बच्चे तो स्कूल तो बंद कर रहे हैं। स्कूल तो आज हरियाणा में 2000 से जो सेकेंडरी स्कूल है वो बंद कर दिए इनने। 10 साल से इनने टीचर की भर्ती नहीं की है हरियाणा में। प्रदीप से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? प्रदीप युवा साथी है, पढ़ा लिखा है और कांग्रेस की सरकार आई है, लोगों को समझ गया है, एक ईमानदार छवि का युवा साथी है और सबसे ज़्यादा आज युवा ही इनके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, आप बताइए, आपको देखकर मुझे एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है एकदम हरियाणवी जो पूरी वेशभूषा होती है ना, बिल्कुल प्रधान हजार सभा। अच्छा, वो लग भी रहा है देखकर। तो आप उनकी पगड़ी देखिए, उनका पूरा आप वेशभूषा देखिए, उनकी आप मूछें भी देखिए और आप एक बार मूछों पे ताव भी दे दीजिए जरा। जो कि हरियाणा की शान है। और मूछों पे ताव देकर मुझे आप ये बताइए, ताऊ की आप क्या सोच रहे हैं इस बार? हम ये सोच रहे हैं जो मोदी ने देश को बकाया, झूठ बोला, भाई से भाई को लड़ा, धर्म से को लड़ाया,
इतना भाईचारा खराब कर दिया, इतनी गंदी राजनीति हमने अपने जीवन में 70 साल की उम्र में नहीं देखी। जो इतना गंद फैला दिया इस बीजेपी ने, जिसका कोई हिसाब नहीं। मास्टर इनने पीटे, कर्मचारी इनने पीटे, स्टूडेंट इनने पीटे, सरपंच इनने पीटे, किसान इनने मारे। अब किसान का जो अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है जी दिल्ली देहात में, हरियाणा में खास करके, क्योंकि फौज में बच्चे भर्ती हो जाते थे, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो इन्होंने रोजगार छोड़ा नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। खट्टर ने 9.5 साल किया क्यों? हटाया इसलिए ना कि उसने काम नहीं करे, उसने लोगों का वो कर दिया। तो चेहरा बदलने से कुछ फर्क पड़ा? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 10 दिन में चेहरा वगैरह सबको मालूम है कि 6 महीने के लिए, 3 महीने से आचार संहिता हो जाएगी, करेगा क्या? उन वो तो कह रहे हैं कि वो इतनी घोषणाएं कर दी। खट्टर पंजाबी थे और ये ओबीसी चेहरा लेकर आए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि ओबीसी चेहरा लाकर ओबीसी जो बड़ा वोट बैंक है हरियाणा का, उस पर उनका कब्जा हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये ओबीसी कार्ड खेल लो, ये जाट नॉन जाट वाली जो पॉलिटिक्स थी वो इनकी खत्म हो चुकी है। 36 बिरादरी वोट कर रही है। हुड्डा साहब की लहर है कांग्रेस की, और दीपेंद्र को देख लो कितना प्यार प्रेम मिल रहा है। शायद आज किसी नेता को नहीं मिल रहा जितना ही दीपेंद्र को मिल रहा है। जी, शरीफ है, काम करता है, लोगों के बीच में रहता है। तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। लेकिन मैं जब जाती हूँ अलग अलग जगहों पर, तो लोग ये भी कहते हैं भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा। तो अगर भूपेंद्र हुड्डा भी भावी हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी भावी हैं, तो बनेगा कौन फिर? वो बच्चों की भावना है, युवाओं की। हाँ, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उनकी भावना है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा बने। आप इमोशनल हो रहे हैं? हाँ, आप जज्बाती हो रहे हैं। तो आपका इतना लगाव है पार्टी से कि आप जज्बाती हो रहे हैं। आप दीपेंद्र के लिए हो रहे हैं या आप भूपेंद्र जी के लिए हो रहे हैं? नहीं, हम दोनों के लिए हो रहे हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए हो रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले काम किए हैं हरियाणा में, रोजगार दिए हैं। बीजेपी ने को रोजगार दिया नहीं, एक 4th क्लास के लगा के बोला नॉन पर्ची नॉन खर्ची। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखो, कहीं रजिस्ट्री हो, कहीं भी हो, जितनी लूट अभी 10 साल में मची है, इतनी लूट तो कभी हुई नहीं हरियाणा में। बदमाशी कितनी हो रही है, रोजाना बलात्कार। इतने हुड्डा के टाइम में सब बदमाश हरियाणा छोड़ गए थे। अच्छा, और हुड्डा साहब ने ऐलान कर दिया कि वो सरकार आ लेने दो, बदमाश तो नहीं मिलेगा हरियाणा। जब मैं हरियाणा नहीं आई थी तो मुझे लगता था बड़े अक्खर टाइप के लोग होते होंगे हरियाणा के, लेकिन जितने लोगों से मैं यहाँ बात कर रही हूँ, बोली तो आपकी खड़ी है, लेकिन बात और दिल आप लोगों का बड़ा नरम है। ऐसा क्यों? बाहर क्यों छवि आप लोगों की ऐसी है? बता रहा हूँ, जो हरियाणा का भाईचारा ना हिंदुस्तान में, वो किसी स्टेट में भी नहीं मिलेगा। यहाँ अगर कोई छोटी बिरादरी का है, उसको भी काका ताऊ का दर्जा है, उसको भी मान सम्मान अगर वो आ गया तो उसको भी हम, जो हमारे चारपाई होती है उस पर जो बड़ा होता है उसको बिठाते हैं सराहने की तरफ। तो यहाँ जितना भाईचारा हर का, हम किसी गांव में जाएंगे, मान लो किसी हरिजन की बेटी है, पंडित की बेटी है, और किसी, हम सब की मानता है, उसको 100 रुपये दे आएंगे। ये भाईचारा हरियाणा में ही है। फिर ये बटे क्यों? 2014 और 19 में कैसे भाईचारा बटाई? उन्होंने एक ऐसी झूठ बोल के ऐसा बंडर कर दिया कि लोगों को मन में जाट नॉन जाट का वो कर दिया। इस बार आपको नहीं लग रहा ऐसा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो ये इनके जज्बात भी हैं, बात करते करते वो इमोशनल भी हो रहे हैं अपनी बातों को कहते कहते। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और भी लोगों से हम बात करते हैं। आप चलिए एक युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप इस बार, क्या सोचकर वोट करेंगे? हरियाणा के अंदर एक तरफा कांग्रेस का माहौल है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता है? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हम, और कम से कम 60-65% प्लस सीटों के साथ में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 60-65? बिल्कुल ज्यादा तो नहीं बता रहे? नहीं, बिल्कुल गारंटी साहब। ये देखो कितना माहौल देखो आप यहाँ पे, ये हुड्डा साहब का प्यार है। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित करेंगे जो भीड़ है, ये भीड़ वोटों में बदलेगी? गारंटी के साथ में, ये सब प्यार है जी उनका। ये सारे वोटर हैं, ना कि हो सकता है देखने के लिए आए हो, सिर्फ देख लेते हैं अपने नेता को। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं। ये सब उनका प्यार है। देखो आप भीड़ देखो, रास्ता जाम हो रखा है, ये प्यार है सब उनका। ठीक है, चलिए और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। आपके हुक्के को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं मैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश। आप मुझे बताइए ओम प्रकाश जी, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार बदलाव की लहर है। बीजेपी से लोग तंग हैं, उनके कामों से तंग हैं। बीजेपी ने सिर्फ जात पात की राजनीति करी है, कोई बच्चों को रोजगार दिया नहीं। बदलाव की लहर है। आप ये बताइए, जो जात पात में बांटा या धर्मों में बांटा, वो मुद्दे आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या फिर बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के साथ, पहलवानों के साथ जो किया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, हरियाणा में जात पात का तो मुद्दा ही नहीं रहा। हर जाति कांग्रेस को वोट देने लग रही है, और किसानों का तो बहुत
मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। जब 13 महीने तक हम दिल्ली बैठे रहे, किसी ने सुनाई नहीं करी। 13 महीने बाद मोदी जी ने आके कहा आपकी मांगे मान ली हैं, लेकिन MSP पर आज तक कानून नहीं बना। जो उन्होंने वहाँ पर अपनी बात ओटी थी कि मैं बनाऊंगा, वो भी नहीं कराया। तो किसानों में तो भारी रोष है। और किसानी हर जाति का आदमी किसानी करता है, ब्राह्मण भी, सैनी भी, चमार भी, हर जाति किसानी करती है। हर जाति में रोष है इस बात का। जी, आपने कभी बीजेपी को वोट किया था? नहीं, हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं। अच्छा, आपने कभी नहीं किया? हाँ, ना क्या करा जी। नहीं, बीजेपी को वोट नहीं किया। हम कांग्रेस को देते आ रहे हैं, एक आधी बार चौटाला साहब को दिए। ठीक है। चलिए, आप युवा हैं, आप बताइए क्या सोचकर वोट करेंगे? सोचनो है जी, ये जाति पाति में बांटना चाहे, भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं। अब तो हालात ऐसी हो गए हैं जी, बीजेपी की लोग देखना भी नहीं चाहते। शक्ल कोई बोल देना कि बीजेपी, बस उसमें ओक्का में भी नु उठाना चाहूँ उसने। अच्छा, इतनी नाराजगी है? शक्ल देख के राजी कौन जी जनता इतनी तंग आ चुकी है किसान आंदोलन के बाद और अग्निवीर के बाद। बहुत ही रोष है बच्चों में, यही कहना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं इस सीट से, अगर वो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो क्या करेंगे? बस जी, नू तो भाईचारा आपसे देखो जी, आएगा तो हरियाणा है, कोई होया चाहे दुश्मन होया, उसका एक बार हाथ जोड़ के ठीक है भाई, राम राम, बस इतना ही है जी। लेकिन बहुत सारे गाँव से और बहुत सारे अलग अलग इलाकों से वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पर खदेड़ा जा रहा है, मतलब उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हरियाणा में भी ऐसा ही था जी, लेकिन भाईचारा हमारा ऐसा है, किसी को चाहे दुश्मन हो, एक बार घर पे आने के बाद उसको नकारते नहीं हम, ये बात है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि हरियाणा की छवि ऐसी है कि आपसी भाईचारा बहुत है, या फिर दुश्मन को भी आप नकारते नहीं हैं। बाहर उस तरह से हरियाणा की छवि ऐसी क्यों नहीं बन पाती है? ये जैसे खिलाड़ी हैं जी, ज़्यादातर यहाँ पे खिलाड़ी हैं जी, शारीरिक शरीर और आवाज़ चौड़े, हाँ। आवाज़ ऐसी है, उसकी वजह से समझते ये तो कुछ अलग वो मारने के लिए आ रहा है, या वैसे ऐसा लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं, लगता है ना आपको भी? ना जो हमें एक बार पहचान लेता है ना जी, वो तो नहीं समझता। लेकिन जो छवि बना रखी है कुछ ही लोगों ने वो जो नहीं मिले हैं आज तक किसी से हरियाणा से, वो समझते हैं ऐसा। मीडिया का प्रचार ज्यादा है जी। अच्छा, बाकी भाईचारा में कोई दिक्कत नहीं हरियाणा में। आज गांव में किसी चमार के, वाल्मीकि कोई दिक्कत हो जाए, अगर वो किसी जाट के पास या किसी भी जाति के पास मदद मांगने आए तो उसकी पूरी मदद करते हैं। ब्याह शादी में हर जरूरत पर हर जाति काम आती है। अच्छा, आप युवा हैं, मुझे बताइए राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी बढ़िया नेता हैं जी, एक नंबर के। उनको एक छवि खराब करने के लिए पैसा भी सरकार ने बहुत ज़्यादा खराब किया है, नहीं तो वो ज़्यादा तो पढ़े लिखे जी, खेलों में भी उनकी ज़्यादा रुचि है। तो जिसकी जिस रुचि है तो तभी वो भला कर सकते हैं। जो एक कुर्सी पे बैठ के वैसे खिलाड़ियों को जायज कर पढ़े लिखे ने प्रदीप भैया देश में UPSC में पहले नंबर आया था हरियाणा का, पढ़े लिखे क्यों नहीं? हाँ वही तो नहीं, वो राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी ठीक है। जी जी, डबल एम में की राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं जी। एक राम की छवि भी, राम तो हमारे हरियाणा में हर आदमी को इसको भी फेंटूंगा मैं, राम राम भाई साहब, ऐसे बोला जाता है। अच्छा, बताइए राम राम और जय श्री राम, इसमें क्या फर्क है? बात तो एक ही है जी, देसी भाषा में राम राम बोल देते हैं, सभ्य भाषा थोड़ी सभ्य मिलने के लिए जय श्री राम बोल देते हैं। हरियाणा में आम कॉमन भाषा है, कोई भी भाई जुकर फेंटेगा हाँ, ना तो राम राम कहते हैं जी। तो तो ये आप लोगों ने देखा कि ये जो राम राम हुआ करता था, ये राम राम जो है जय श्री राम में भी बदल गया। तो इसमें क्या फ़र्क है? जय श्री राम जब होता है तो मतलब लोगों को कुछ और फीलिंग क्यों आने लगती है, और जब राम राम होता है तो ऐसी फीलिंग नहीं आती? किसान परिवार तो जी जब मतलब खेत में शुरुआत भी करे नहीं तो राम का नाम लेकर करे जी, यो बीजेपी वाला ने बना दिया एक जय श्री राम, नहीं राम राम का तो जी हमारे किसान परिवार में तो चलावा मतलब कुछ भी करा काम करा तो राम का नाम लेकर तो शुरुआत तय करने लग रहे हैं। यू थोड़ा ही बीजेपी वाला ने जय श्री राम वाला प्रोपगंडा अपना रखा है। तो मोदी जी जो कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना उन्होंने चलाया, तो उन्होंने तो राम मंदिर बनाया, वो कह रहे राम मंदिर बनाया है। आप नहीं पता होगा जी, अयोध्या में जय श्री राम का नारा सब कुछ दिया, लेकिन वो सीट भी मोदी साहब हार गए। इस तरह मतलब, और पहले भी तो था जो सिस्टम था उसमें मुसलमान भी रहते थे, अब ज्यादा कर दिया कि हिंदू खतरे में। पहले भी तो 70 साल से राज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तब तो किसी को खतरा नहीं था हमको तो।
अब पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, बस ये तो जात पात की राजनीति ज्यादा करने लग गए, धर्म की और जो ये 80-20 की बात करते हैं, 80-20 यानी कि 80% हिंदू और 20% जो है वो मुसलमान, तो ये 80-20 की बात करते हैं, हिंदुओं को कंसोलिडेट करने की बात करते हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट वो बीजेपी को दें। तो इस सब के बारे में, क्योंकि आप युवा हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके जहन में भी इस तरह की कोई बात आती है? हमारे तो जी धर्म जात पात का तो कोई मतलब ही नहीं है जी, हम तो सब इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीजेपी वालों का एक प्रोपगेंडा है जो धर्म की राजनीति करते हैं। हम तो हिंदू हैं सब, और सारे परिवार में भी देख लो आप, मतलब एकजुटता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मुसलमान हिंदू वगैरह से कुछ भी नहीं दिक्कत है। चलिए, मुझे अच्छा लगा आपकी सोच सुनकर और आपकी बातें सुनकर, जो आप सोचते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? इधर आगे आ जाइए। जी, उदय चौधरी मेरा नाम है। उदय, आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचकर इस बार वोट करने जा रहे हैं? हम इस बार वोट कर रहे हैं जो जात पात की धर्म की राजनीति पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ वोट करेंगे जी। कभी भटके थे? कभी नहीं भटके जी, हम तो 14-19 में कभी नहीं भटके जी, कभी वोट नहीं किया। हाँ, जो झूठी ही राजनीति कर रहे हैं ना जी, सारा दिन जय श्री राम जय श्री राम, ये धक्के से लोगों जो बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं जी। राम तो हमारे पहले भी थे जी, बीजेपी वाले को अलग थोड़ी लाए हैं, बहुत पुराने हैं जी, ये तो अभी भगवान को कोई ला सकता है क्या? फिर अगर भगवान इनको ये कह रहे हैं जी, जो राम को लाए थे उनको लोग ले आएंगे, ये कौन है जी राम को लाने वाले? राम तो इनको ले आए होंगे, लाए थे नहीं वहाँ से हार गए, जहाँ से लेके आए थे ना वहीं हार गए। ये कौन है जी राम को लाने वाले? ये थोड़ा इतना हक जमा रहे हैं जी, इतना अधिकार नहीं है इनका, राम सब अभी कुछ दिन पहले अमित शाह आए थे और अमित शाह ने आके कहा था कि 4% जो मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो आपको लगा कि फिर से वो उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जिस तरह से 14 में की, 19 में की, उनको लगता है 24 में भी एक बार यही तमाम बातें कह के हरियाणा के लोग फिर उन्हें वोट कर देंगे? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार नहीं बहकेंगे हरियाणा के लोग? तभी ये जी, इनका सबसे ज़्यादा संविधान को खतरा ही नहीं चाहिए जी, तभी ये लोगों के बीच भावना बनी है कि हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। सेकुलर स्टेट है जी, आप कैसे एक धर्म को ख़त्म करने की बात कर सकते हो? गृह मंत्री हैं जी देश को, उनको ऐसी स्टेटमेंट पहली बात तो देनी ही नहीं चाहिए। तो ये भ्रामक स्टेटमेंट है जी, इतना ख़त्म करने वाले इतना छोटा धर्म नहीं है जी, मुसलमान भी ये ख़त्म कर दें, इतना ऐसा कुछ नहीं, लोगों डराने का काम कर रहे हैं जी, लोग इनके पीछे हो जाते हैं। ऐसा अगर इनको खत्म और मैं नाम भी एक बार बता दूं, इनका नाम उदय चौधरी है। नाम उदय चौधरी जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जी। ऐसा ना हो कि दाढ़ी आपकी देख के ना लोग कुछ और समझे, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। हाँ जी, जाट है, हिंदू है, लेकिन किसी के कहने से मुसलमान को गाली देने वाले हम नहीं हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं जी, सबको साथ लेके चलते हैं जी। आगे आइए ना, ये बात ये करो जी, हम गलत नहीं बोलेंगे, मुसलमान अपने भाई हैं, भाईचारा है जी हमारा, यहाँ भाईचारा खराब थोड़ा ही करना है। और किसी ये कहने से बीजेपी करा रही है भाईचारा खराब, तो किसी कहने से हरियाणा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अमित शाह बोला पब्लिक को तुमने 29 तक 5 किलो अनाज मिलता रहेगा, 5 किलो अनाज में थोड़ा गुजारा होगा, नौकरी देना है, नौकरी तो मेरा निकाह खोज दी। वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन जो है वो दिया जाता है फ्री। हाँ, तो उसमें क्या होता है? उसमें घर चलता है क्या? क्या गुजारा उसमें? एक आदमी का भी नहीं खर्चा हो रहा। तो आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार जब वोट करने जाएंगे? नहीं बकार ऐसे मुद्दे कराएं, कांग्रेस में कोई बिजली फ्री करेगी, कम रेट करेगी हमारे, ये सोच रहे हैं आप? हाँ, सोच रहे गरीब और क्या करेगा? बिजली के 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये बिल आमदनी 2 पैसे की कहाँ से करेगी? ठीक है, चलिए। दिन पता अब बका के देश बना दिया है, फैमिली आईडी बना दी, फैमिली आईडी में 3,80,000 रुपये वेलकम दिखा रखे, मेरी दियो न कहाँ से है, अब कम हो नहीं रही, कहाँ है हैंडल ले वो गया, वो के बीपीएल कार्ड बोल रहे वो भी खत्म है, मेरा तो कुछ नहीं है, ये धोखाधड़ी है। खट्टर ने लेटर भेज दिया 4,500 रुपये खाते का आ गए। कांग्रेस अच्छा, फोकाट है, जुलान है, कई काम है, जुलान में काम है, जिन जुलान में तो टिबल है, 8% मनवाड़े कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए ठीक है, आपके पास मैं आऊँगी। आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? सुखविंदर जी, मुझे बताइए आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी का, लॉ एंड ऑर्डर का, महंगाई का, किसानों का, खिलाड़ियों का, जवानों का, अग्निवीर का, मुद्दे बहुत हैं। हम किसान हैं, हमारी एमएसपी का 1 साल 1 महीना 13 महीने हमें पार्टी ने जहाँ बैठाया, सत्तारूढ़ पार्टी ने, मोदी साहब ने, वो हमें याद है, उसके आधार पे देंगे हम। अच्छा, बिल्कुल। ये तमाम मुद्दे आपके हैं। कभी आपने बीजेपी को वोट किया था? कभी भी नहीं किया, करेंगे भी नहीं। इस हालात में तो नहीं करेंगे।
जो नेतृत्व है उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कुरुक्षेत्र आए थे मोदी जी, उन्होंने फिर से कहा कि हरियाणा 23 MLAs को टिकट दिया हुआ था। 23 MLAs की रैली में 5000 आदमी पहुंचे थे। पर कैंडिडेट 225 आदमी आए थे उनके वहाँ। अभी जो शनिवार को हुई थी रैली मोदी साहब की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिम्मेवार है, 700-800 किसान शहीद हुए। उन्होंने कहा जवाहरलाल जिम्मेवार हैं, जो 1964 में जो गुजर चुके वो जिम्मेवार हैं आज की नीतियों पे इन पे। वो तो हम सब जानते हैं, इतने भोले ढोले नहीं है किसान। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, मैं आती हूँ। चलिए चलिए और लोगों से बात करते हैं। मैं उठ के जरा खड़े हुए। क्या मुझे बताइए, आप युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? क्या सोच कर वोट करेंगे? विकास पे वोट करेंगे। विकास पे। विकास का मतलब आपके लिए क्या है? क्या मोदी जी ने विकास किया है? मोदी ने क्या विकास किया है? मोदी ने तो हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, जाट को इसे दलित से लड़ा दिया। जहाँ जाति है वहाँ जातियों को आपस में लड़ाई करवा दी। जहाँ हिंदू मुसलमान है हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया। क्या विकास किया है? आपका नाम क्या है? विनोद। अच्छा, तो विनोद, आपको लग रहा है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम हो सकता है वहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, जहाँ एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा सकते हैं तो उनको लड़ा दिया। ये मुद्दे आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या फिर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? किसान को पानी मिलना चाहिए, भाव मिलना चाहिए, फसलों के अच्छे दाम मिलने चाहिए, और बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। और जैसे ये अग्निवीर ले आए हैं तो हमारे बच्चे तो अग्नि फौज में जाके न ऐसे चलते हुए परमानेंट जॉब मिल जाएगी। 4 साल के बाद घर जाओ, 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा, क्या करेगा उसके बाद आगे? क्या 4 साल नौकरी कर लो उसके बाद क्या करेगा? बीजेपी ने जी सिर्फ और सिर्फ देश का नाश किया है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करवा दी। हरियाणा के अंदर भी जाति पाति भेदभाव बहुत सारी बातें हुई हमारे। देखो युवाओं का बुरा हाल हो रखा है, महंगाई इतनी बढ़ रखी है, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। अब विकास के नाम पे यहाँ पे हुड्डा साहब सरकार बना रहे हैं। 10 साल जो हुड्डा साहब का कार्यकाल था सबकी बल्ले बल्ले हो रखी थी। और अब ये देखा ना हमने, ये जो मोदी हो गया, अब जो बुरा हाल देखा है, सब जागरूक हो रखे हैं। एक तरफा सरकार आ रही है कांग्रेस की। चलिए ठीक है, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? बलवीर नाम है मैडम। अच्छा बलवीर जी, बताइए क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? कांग्रेस की सरकार आज बनेगी। चलिए वो तो एक अलग बात है, वो तो हमें पता चलेगा 8 तारीख को। लेकिन अभी मुझे बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे? किसान आंदोलन में इतने मानस मर गए, मोदी कहाँ गया था उसके बाद? तो किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा। आप किसान हैं खुद? किसान हो गए। अच्छा, देखो जी किसान का जो है, हाँ ये पगड़ी है आपकी? पगड़ी है, किसान है, हरियाणा किसान है। तो ठीक है, चलिए और लोगों से हम मालूम करते हैं और उससे हम बात करते हैं। बाबा बात करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? भाई वोट तो गिरना है, हमने तो कांग्रेस का गिरना है। अच्छा, क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का ही गिरना है? ऐसी मजबूरी यह है कि किसाना कहेगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसी को 15 रुपए भी नहीं आए। और 13 महीने हम किसान वहाँ बॉर्डर पर बैठे रहे, 800 से ज़्यादा भाइयों की सही दे कर आए, और आखिरी में हमारे क्या मिला? लाठी चार्ज मिला था। तो इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। लेकिन केंद्र में तो मोदी जी हैं। केंद्र में रही जाएंगे हम, हमारे हरियाणा में तो हुड्डा साहब को लाएंगे। अच्छा, यहाँ खट्टर साहब विधायक बने थे, दिसंबर वाल्मीकि जी, जो कि 10 साल विधायक रह गए, आज तक धनाना में किसी भी मरगत में आए नहीं, किसी ब्याह शादी में आए नहीं, किसी दुख सुख में नहीं आए, तो उसका हम करेंगे क्या? अच्छा, विशंबर वाल्मीकि जी यहाँ के अभी मौजूदा विधायक हैं, 2 बार से विधायक हैं। अगर वो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो क्या करेंगे फिर आप? उसको वोट नहीं देंगे। हाँ, नहीं वोट ही नहीं देंगे हम उसको। उसके पाने लायक ही नहीं है, हल्के में दिखाई ही नहीं देता कभी। अच्छा, कभी 10 साल में आपके पास आए? नहीं, आज 10 साल में उसकी अखबारों में या टीवी में फोटो देखी है, जैसे आप और मैं आमने सामने ऐसे नहीं देखा। कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। मैं आ गई लेकिन वो नहीं आ पाए। वो नहीं आए, आप जैसे तो बहुत आए थे। हाँ। वो नहीं आया। तो इस बार आपको कैंडिडेट से ज़्यादा नाराज़गी है कि उन्होंने काम नहीं किया, या सरकार से नाराज़गी है, या आपके कुछ और भी मुद्दे हैं? किस पर वोट करेंगे? सबसे ज़्यादा तो सरकार से ही नाराज़गी है। कैंडिडेट तो मान के चलो जो वो तो था, वो छोटा नुमाइंदा था। सबसे ज़्यादा तो सरकार से नाराज़गी है, क्योंकि इसने बेरोजगारी बढ़ाई है, रोजगार ख़त्म करे, महंगाई बढ़ाई है। हर किसी ने मान के चलो ये देश आज़ाद है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है इस देश के अंदर। हर किसी को अपना हक के लिए धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन
करने का अधिकार है, लेकिन इन्होंने मास्टरों ने किया, उनको पीटा, आंगनवाड़ी वर्करों ने किया, उनको पीटा, आशा वर्करों को ने किया, उनको पीटा, कलरकों को पीटा, किसी को सरपंचों को पीटा, किसी ने छोड़ा ही नहीं। किसानों के साथ क्या व्यवहार कराया है। देखो ये अपने देश की राजधानी है, वहाँ हम क्यों नहीं जा सकते? जब सील बॉर्डर सील तो पाकिस्तान बांग्लादेश ही वहाँ के होते हैं, देश की देश में बॉर्डर बना दिए इसने। आप ही का देश है, आप हमारा देश, हमारी राजधानी। आज हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, भी कल वो आप बॉर्डर सील करे, जमा कील ला दी, पत्थर घेर दिए, पुलिस फौज सबकी में हटा दिया। और क्या क्या बोला आपको? आतंकवादी बोला, खालिस्तानी बोला, इनको लठ मारो, कितनी गोलियां चला, इतनी आंसू गैस के गोले। या आप तो पत्रकार हो, आपने देखा है, जी, जी। आंखों देखे हाल बिल्कुल, बिल्कुल। है। हमारी पहलवान बेटियां क्या कसूर था, आपको भी मालूम है। वो एक ब्रजभूषण, उसकी खातिर मान के चलो 4 सीटा उसका दबदबा, 4 सीटा ही खातिर देश की इज्जत नीलाम कर दी। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। इज्जत नीलाम हो रही है। विश्व में हमारी बेटियां के जो पैरों तले कुचली गई, वो पूरे विश्व की मीडिया थी वहाँ। सही बात है। अब इस सरकार का बताओ हम क्या करें? हम सरकार बदलने का आतुर हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बिल्कुल तैयार बैठे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। 4 स्टेट बदलेंगे, 4 स्टेट बदलने हैं। 4 कौन कौन से? एक तो ये अपना कश्मीर, एक हरियाणा, एक महाराष्ट्र और एक और क्या है झारखंड। 4 स्टेट बदलेंगे बिल्कुल। ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? जमा पक्की क्लियर लो। अच्छा हाँ। और अगर नहीं जीते तो आ जाऊँ वापस? वापस नहीं आएंगे, जीतेंगे। नहीं, मैं वापस आ जाऊँ आपसे? हाँ, बिल्कुल आ जियो। आपको खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे। नहीं जीते ना, अगर कुछ हुआ तो बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हालात हुए थे ना, वही हालात करने पड़ेंगे इनके साथ। ओहो, आप तो चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल है, चेतावनी तो है। इतने परेशान हो गए? परेशान, ये सारा देश परेशान कर रखे, आप नहीं परेशान कर रखे, सारी मीडिया कब्जा में कर रखी। ठीक है, 4 PM है, DB लाइव है, और ये जो अजीत अंजुम है, एक वो आनंद वर्धन है, ये 5-4 जो पुराने पत्रकार हैं, जानते हैं हमारे चैनल बिल्कुल को? जानते हैं। DB लाइव हमें देखते हैं खूब। और लड़कियों को घसीट के ले जाएगा, लड़कियों को घसीट के ले जाएगा वहाँ से। मोदी की कितनी दूर है कोठी वहाँ से, एक बार मिलने के लिए नहीं आया। कदे अमेरिका, कदे किते कहीं आता रहता है। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में घूम रहे, लेकिन उन लड़कियों से नहीं मिले? लड़कियों नहीं मिले, और 750 किसानों की साजत सिर्फ मोदी की वजह से गई है। ऑर्डर लंबी किले काटते हैं, वहाँ से रास्ता नहीं छोड़ते किसानों मिलने के लिए। लेकिन अभी जब कुरुक्षेत्र आए थे तो मोदी जी ने कहा था ये तो कांग्रेस की वजह से किसान शहीद हुए हैं। नहीं जी, ये तो मोदी की वजह से हुए हैं सारे किसान शहीद। आप क्या सोच रहे हैं? गारंटी देते हैं मैडम जी, हर वर्ग दुखी है, युवा, किसान का, मेरा हर वर्ग रोडों पे है। आप देख रहे हो जो लड़कियों का मामला हुआ था, ये बोल रहे थे ये है वो है। जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची तो ट्वीट करने जोगे नहीं हुए। इनकी राजनीति के कारण आप देख लेना, जिस दिन इस नायक परिसर पे विश्वास है, जिस दिन फैसला आएगा उस दिन देख लेना। क्योंकि फाइनल में जहाँ आज तक ये हुआ है, इतने समझदार तो थे ये कि फाइनल में पहुँच गई। अगर वेट उसका ठीक नहीं है तो उसको चोट दिखा देते, कुछ दिखा के उसका मेडल तो सिल्वर हो सकता था। सिर्फ इनका, कभी इनका, क्योंकि और किसी के तो फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंचते ही फोन करते, ट्वीट करते, बधाई देते हैं। आप सोचने की बात है, ये हरियाणा प्रदेश खेलों की वीरों की धरती है, यहाँ इनकी चलने वाली नहीं है। 10 ट्वीट तो किया था उन्होंने, कहा था मायूस होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मैडम ट्वीट यही तो ये लिखा है, मायूस होने की। इन्होंने वैसे ये फाइनल में पहुंची, ये नहीं कहा कि जापान की वर्ल्ड नंबर रेसलर जो 82 मैच एक भी नहीं हारी, आपने वो हराई है। तब ये नहीं कहा बेटी विनय शाबाश तूने 82 आज तक जो नहीं हारी वो हराई। तब इन्होंने ट्वीट नहीं किया। सिर्फ राजनीतिक हो, इनकी 2 बार रोटी सीखी, अब नहीं सीखेगी। किसान हर वर्ग सबको तो लाठी मारी, हमारी बहनों को, किसानों को, सब कुछ है। ये आज उस धरती पे खड़े हो मैडम आप, धनाना की धरती, वीरों की धरती, जिस धरती पे ये हो रहा है 84 खाप का चबूतरा है। 84 खाप मतलब 84 गाँव की पंचायत, यहाँ बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और आज तक इतिहास रहा है, चौटाला का गांव रहा है। जो भी यहाँ से रैली करके गया है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये इतिहास में आप कन्फर्म कर लेना, ये अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 65+ सीटें आने जा रही है। 8 तारीख को चाहे आप मेरा ना
हम आपका चैनल देखते हैं, आपको ट्वीट करके हम जरूर बताएंगे कि 65 से आगे मैडम आप बोलना जरूर। ठीक है, चलिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे तमाम मुद्दे हैं, जब हमने 2019 में देखा था तब भी ये तमाम मुद्दे तब भी थे, लोग तब भी परेशान थे और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर हमने 2019 में भी देखी थी। लेकिन फिर क्या होता है जब वोट करने के लिए जाते हैं, तो वोट जब करने जाते हैं तो जाति देख लेते हैं, कैंडिडेट की जाति देखते हैं, या जातियों में बट जाते हैं, या धर्म में भी बटकर भी वोट कर देते हैं। इस बार क्यों आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं होगा? नहीं बटेगा जी, आपकी बार नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा मैडम? क्योंकि 2 बार लोगों ने देख लिया, हिंदू थाली बजाओ ताली बजाओ ये सब करके दिखा दिया, मोमबत्ती जलाओ, सब कुछ दुखी हो रहा है। आप कई बार नहीं बटेगा क्योंकि सब दुखी हो गए। जब आपको पता ना एक उंगली कुछ नहीं होती, जब मुट्ठी बन जाती है तो बहुत ताकत होती है। तो सब प्रदेश में सब हर वर्ग मिलके सब एक मजबूत हो गए, अब की बार नहीं बटेंगे। और आपने कहा ना वोट के टाइम सब वो होता है, मुद्दे अभी भी करते हैं कास्टिज्म। इन्होंने तो अभी भी हरियाणा में, अब माननीय भाई प्रदीप नरवाल जी हैं, इनके ऐसी वीडियो चला के तोड़ मोड़ के वीडियो चलाने का प्रयास किया है। हालांकि उस वीडियो में उनका ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण समाज उनके साथ है। यही तो 2019 में आपको याद हो, खट्टर साहब ने ऊपर एक जलसे के अंदर एक रथ दे रहे थे, गदा वगैरह कुछ दे रहे थे, उसको बोला गर्दन काट दूंगा। एक ब्राह्मण को बोला था गर्दन काट दूंगा। क्या ऐसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैडम जी इन्हें चेहरा बदल के देख लिया, सारी चीज करके देख ली। आप कह रहे हो ना टफ फाइट होती है, टफ फाइट का तब होती है मैडम, एक लहर होती है। 2014 मोदी की लहर थी, अब की बार यहाँ 2024 में कांग्रेस की लहर है। आप यहाँ कहीं भी जितनी भी इसमें भिवानी लोकसभा के अंदर 9 सीटें आती हैं मैडम, 9 में से 9 सीट ये जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी। मैडम तो यहाँ पर भविष्यवाणियां भी बहुत हो रही हैं। कोई कह रहा है 65 जीतेंगे, कोई कह रहा है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सारी सीटें जीतेंगे। तो यहाँ भविष्यवाणियां भी अलग अलग तरह की हो रही हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ हमारे से ज्यादा परेशान कर्मचारी है, और ये धनाना की धरती वो धरती है, शेर और गाय इकट्ठे बैठे कर दे। अच्छा, हम 36 बरादरी इकट्ठे रहना, शेर और गाय इकट्ठे बैठे कर दे, वो धरती है। और कर्मचारी तो हमारे से ज्यादा परेशान है, वो बोलता नहीं, वो चुनाव में दिखाएगा। ठीक है, तो उनका कहना है कि कर्मचारी ज़्यादा परेशान है और वो चुनाव में दिखाएगा। यहाँ जितने लोगों से अब तक बात की है लगभग मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं, पहलवानों के मुद्दे हैं, जो जुमले गढ़े गए वो उनके लिए मुद्दे हैं। वो चेहरा बदलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस बार वो कह रहे हैं कि हमने मूड बना लिया है, लहर है पूरी की पूरी हरियाणा में, और इस बार हम सरकार हर कीमत पर बदलेंगे। इनकी तोड़ने की जो सियासत है उसमें किसी तरह से इस बार नहीं फंसने वाले हैं। अब 5 तारीख को हरियाणा वोट करेगा, 8 तारीख को पता चल जाएगा कि ईवीएम में क्या कैद हुआ है।